गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पूजा जी गुड इवनिंग, ईशु गुड इवनिंग, धर्मेंद्र, शाकेत। बहुत कम लोग आए हैं अभी, क्या बात है? सब लोग आराम आराम से आते हैं। लास्ट होते होते जब क्लास लास्ट रहता है तब तक बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और शुरुआत होता है तो बहुत कम लोग होते हैं। लॉकडाउन में क्या लिखे थे? यस, चलिए काम शुरू करें। टाइप 1 हम आप लोगों को समाप्त कर दिए थे। टाइप 1 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दिए। कितने लोग पूरा सारा बना लिए हैं? कोई एक भी आदमी है जो सारा बना लिए हैं? टाइप 1 में कितना क्वेश्चन था? टाइप 1 में 77 क्वेश्चन था। कितने लोग हैं जो सारा क्वेश्चन बना लिए? सर प्रैक्टिस मटेरियल कब दिए थे? अब ये अपलोड तो है प्रैक्टिस मटेरियल, हम देखे हैं। कोई भी आदमी नहीं है। एक आदमी बोले विपुल बना लिए हैं सारा, और कोई नहीं। साकेत रात को चेक किए थे तो नहीं था। आज पूरा हो जाएगा किसु, आज पूरा हो जाएगा। सोनी सर आप मेरा कमेंट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी नहीं बनाए होंगे सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। टाइप 1 का प्रैक्टिस का देखिएगा आप लोग कितना बना पाते हैं, ठीक है। फायदा ये चीज होगा, फायदा ये होगा जब आप प्रैक्टिस और देखिए होइएगा, उसमें सब एग्जाम का ईयर का नाम हम लिख दिए हैं, कब कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी फायदा तब होगा जब आप पढ़ लिए। टाइप 1 हम खत्म कर दिए, अगर टाइप 1 का सारा क्वेश्चन आपसे बन रहा है दैट मीन्स आपका पढ़ाई सही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर बनाइए। आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में आने से पहले हम कुछ आपको प्रैक्टिस ये बता देना चाहते हैं, कुछ पुरानी बातों को याद दिलाना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सब लोग ध्यान से समझिएगा। आपको ये चीज हम आपसे बतलाए थे, A:B 3:5 और C:D 4:7। अगर हम आपसे बोलें कि बताइए कि A+C एकदम आराम से सब टाइप करना छोड़ दीजिए और ध्यान से समझिएगा। बहुत बेहतरीन चीज सिखाने जा रहे हैं। टाइप 2 रेशियो का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। वैसे टाइप 1 बहुत पूछा गया है, टाइप 2 भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। मेरा कहना बार बार है कि बिना कंसेप्ट का काम मत कीजिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बोले आपको दिए A:B 3:5 और C:D 4:7। आपसे पूछे अगर A+C:B+D क्या होगा वैल्यू, A+C:B+D क्या होगा? बीपीएससी के लिए यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं आप, उसके लिए आपको सत नमन करता हूं, थैंक यू। चलिए A+C:B+D क्या होगा, जल्दी बताइए। टाइप दूसरा चीज मत बात करें, अब टू द पॉइंट काम करें। कैन नॉट डिटरमाइन नहीं बता सकते हैं। हम बेसिक भाषा में बोले थे दो रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे का लॉजिक दिए थे आपको कि अगर ये x से काटे होंगे तो a बराबर 3x और b बराबर 5x होगा, और यहाँ c बराबर 4y।
इसको किसी और से काटे होंगे और d बराबर 7y। आप इनको जोड़िएगा a प्लस सी तो 3x प्लस 4y अनुपात और b प्लस डी हो जाएगा 5x प्लस 7y। 5x प्लस 7y। क्या xy बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ पाया, इसलिए हम आंसर a प्लस सी इज टू बी प्लस डी कैन नॉट डिटरमाइन नहीं बता सकते हैं। अब आपसे हम जरा ये बात पूछें कि आप बताएं a इज टू बी, a अनुपात b 2 अनुपात 3 और c अनुपात d 1 अनुपात 2। आपको एंड ये भी बता दिए कि a प्लस बी बराबर c प्लस डी, और तब हम आपसे पूछ रहे हैं कि a प्लस सी इज टू बी प्लस डी। अब बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? यस और नो? आप बता सकते हैं या नहीं? देखिए ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दो रेशियो के दो अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। बट हम ये बोलते आपको a इज टू बी इज टू सी इज टू डी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7। रुक जाइए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी इज टू डी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7। आपसे बोलेंगे a प्लस सी इज टू बी प्लस डी, बताइए क्या इस रेशियो में बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? इसमें सब में x x x x लगेगा, तो a प्लस सी 7x और b प्लस डी 10x, x x कट जाएगा, आंसर आएगा 7 इज टू 10। दो अलग अलग रेशियो के टर्म को आप जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। सुन लीजिए कंसेप्ट, रीजन के साथ हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सिखा दिए क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बनाना तो सिखा ही देंगे, पहले कंसेप्ट की क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, वो सब बात बता रहे हैं। हम क्या बोले, सबसे पहली बात, सारी बात को, तीनों बात को रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या कि दो अलग अलग रेशियो है, a इज टू बी 2 अनुपात 3 एंड c इज टू डी 5 अनुपात 7। हम बोलेंगे a प्लस सी अनुपात b प्लस डी, तो आपका आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हैं। वो इसलिए कि दो अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। बट a इज टू बी इज टू सी इज टू डी है, और अब बोलेंगे ये 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7। अब आपसे पूछें a प्लस सी इज टू बी प्लस डी बराबर, आप बता सकते हैं। इसलिए बता सकते हैं, एक ही रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा के रेशियो निकालना हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ 5 2 7 अनुपात 10, ये आप बता सकते हैं। एक ही रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा के रेशियो बता सकते हैं, बट दो अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा के नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। इसी केस में हम ये बताए कि अगर ऐसा हो जाए कि आपसे हम बोले, आपसे हम ये बोले कि इसी में a इज टू बी 2 अनुपात 3, c इज टू डी 1 इज टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तब हम आपसे पूछें कि a प्लस सी इज टू बी प्लस डी बताएं, अब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को सिंगल बना सकते हैं आप। ये अभी दो अलग अलग है लेकिन सिंगल बना सकते। क्यों? आपको बोला है a प्लस बी इज टू सी प्लस डी, दोनों में रिलेशन दे दिया। हम आपको बताए थे, ये हम सिखा चुके हैं बेसिक रेशियो में, एलिमेंट्री में हम सिखा चुके हैं दो रेशियो को सिंगल बनाना। क्या सिखाए थे कि ये 5 और ये 3, इसमें 3 से इसमें 5 से, तो ये 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये 5 1 5 5 दूनी 10। अब ये दो अलग अलग रेशियो नहीं रह गया, अब एक रेशियो ये बन चुका है आपका 6 अनुपात 9 अनुपात 5 अनुपात 10। जो आदमी पीछे क्लास में, जैसे आज लगातार कल भी 8-10 लोग नए जुड़े हैं, आज भी 4-5 लोग नए जुड़े हैं, तो जो लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको हम बता दें, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत है। रेशियो फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कीजिए। जो अभी लाइव पर आइए तब, जब पीछे से पूरा तेजी से कवर करते हुए बराबर मेरे साथ हो जाइए।
तो अब इसको, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या कर दिए सर, इधर 3 से इधर 5 से, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पुराना वीडियो जो 5-6 वीडियो है रेशियो का फर्स्ट क्लास का, वो देख लीजिए। तो ये आप बता सकते हैं अब, क्योंकि अब ये सिंगल बन गया और सिंगल में टर्म को तो जोड़ सकते हैं 6, 5, 11 और b + d 9, 10, 19, यानी 11:19 होगा। अंजुल गलत लिखे आप, 1:1 कैसे लिख दिए? अंजुल 1:1 कैसे लिख दिए? सही है सलोनी का 11:19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, यही कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। थोड़ा बात समझिएगा, इतना बेहतरीन बात सब सिखाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम क्या क्या चीज आपको बताने जाएंगे। बेहतरीन बेहतरीन बात सिखाने वाले हैं, समझिएगा आप ध्यान से। अभी बोला क्या, 2 प्रकार, अभी इसी को लैंग्वेज में देखिए, बोला 2 प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 1:1 है। एक मिक्सचर 1 है। काम ही नहीं कर रहे। मिक्सचर 1 है और ये मिक्सचर 2 है। मिक्सचर 2, मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो, मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है और मिक्सचर 2 में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 है। आप लोग को कलर क्लियर है, दिख रहा है मोबाइल में? मोबाइल में सही दिख रहा है? मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर का 3:2, मिक्सचर 2 में मिल्क और वाटर का 1:1। आपसे बोला इन दोनों मिक्सचर को मिला दीजिए और ये दोनों को मिला के एक जो न्यू मिक्सचर आया, उस न्यू मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर, बताइए क्या होगा न्यू मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर, ये पूछ रहा है। बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब जरा देखिए, ये एक तरह से वही बात हुआ, ये A:B, ये एक तरह से समझिए बात वही हुआ कि ये A:B है और ये अलग मिक्सचर है, मतलब भले मिल्क वाटर है लेकिन ये एक अलग समझिए C:D है और दोनों को जोड़ने का मतलब A + C जोड़िए और B + D जोड़िए, तो 2 अलग अलग रेशियो के टर्म को आपको जोड़ना है। तो 2 अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक इन दोनों को सिंगल ना बना ले, और इन दोनों को सिंगल बनाने के लिए इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन दिया है तब आप इसका काम क्या होगा, सिंगल बनाइए और तब सिंगल बना के आप बता सकते हैं। तो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, समय लेता है, नॉलेज गेन करने में टाइम लगता है। हम ये बताएं, कंसेप्ट समझिए, इस पूरे टाइप में 2 अलग अलग रेशियो रहेगा। बात समझिए सब लोग, टाइप मत कीजिए। इस पूरे टाइप में एक अलग रेशियो, दूसरा अलग रेशियो, और दोनों के टर्म को जोड़ने को बोलेगा। तो सीधी बात, 2 अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक कि उनके बीच कोई रिलेशन ना हो। अगर रिलेशन है, पॉइंट सुनिए, हम बोल रहे हैं क्या कि 2 अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक कोई रिलेशन ना हो। अगर रिलेशन नहीं है तो जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। अगर रिलेशन है तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा पहले उनको सिंगल बनाइए, प्रोसेस होगा पहले उनको सिंगल बनाइए और सिंगल बना के तब उनके टर्म को जोड़ दीजिए। क्लियर है? तो सुने मेरी बात को, अब फाइनल इसको बता दे कि मिल्क और वाटर हम ऐसे लिख दिए, मिल्क और वाटर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। नीचे में यहां लिखेंगे मिक्सचर 1, M1 का मतलब समझिएगा मिक्सचर 1, मिक्सचर 1 3:2
और M2 में है आपका 1:1 मिक्सचर 2 में। बोला इन दोनों को मिलाइए, यानी M1 प्लस M2 दोनों को मिला दीजिए और अब रेशियो बताइए कि मिल्क और वाटर क्या होगा, मिल्क इज टू वाटर क्या होगा। आंसर कैन नॉट डिटरमाइन जाएगा, क्योंकि ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, दोनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्यों? दोनों के बीच में इस रेशियो और इस रेशियो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कैन नॉट डिटरमाइन आपका आंसर हो जाएगा। लिखने का भी तरीका आपको बता दिए कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन में आइए, सुनिएगा एकदम ध्यान से। अगर हम यहां पर ये मिटा दें, इसको ऐसे गायब कर दें और अब क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो बोला दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2, मिक्सचर 1 में 3:2 और मिक्सचर 2 में 1:1। बोला इन्हें आपस में मिला दीजिए, M1 और M2 को मिला दीजिए, तो दूध दूध जुट जाएगा और पानी पानी, तो ऐसा नहीं जोड़ दीजिएगा 3 1 4 और 2 1 3 और बर्बाद हो जाइएगा। जोड़ सकते ही नहीं है दो रेशियो के टर्म को, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, इनके टर्म को आप जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक कि कोई रिलेशन नहीं हो। तो आपका अगर ये मिटा दें तो आंसर CND चला जाएगा। आप दो रेशियो को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। अगर मिटाएं तो आप देखिए यहां दिया है समान भार के दो मिश्रण, मतलब ये दोनों मिला के जितना होगा ये दोनों मिला के उतना ही होगा, यानी M1 इज इक्वल टू M2, M1 और M2 बराबर है। तो रिलेशन दे दिया ना, रिलेशन दे दिया, M1 और M2 बराबर है। तो आपको पहले तो हम गणित के भाषा में समझाएंगे, पहले गणित के भाषा में समझाएंगे। सुनिएगा मेरी बात। आपको बोला समान भार का दो मिक्सचर है, तो हम बोलेंगे M1 मिक्सचर 1 बराबर X लीटर एंड मिक्सचर 2 बराबर X लीटर। मिक्सचर 1 भी X लीटर है और मिक्सचर 2 भी X लीटर है। मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है 3:2 है और मिक्सचर 2 में मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है 1:1 है। देखिए दोनों का ये बेसिक प्रोसेस जो स्कूल में आप सीखे थे, मिक्सचर 1 का भी वजन X लीटर, मिक्सचर 2 का भी X लीटर, मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर 3:2 और इसमें मिल्क और वाटर 1:1। तो इसमें मिल्क का क्षमता अगर पूछेंगे मिल्क कितना है, तो मिल्क पूरे का 3/5 है। देखिए मिल्क ऊपर और पूरा नीचे, मिल्क पूरे का 3/5 और पूरा है X, तो मिल्क होगा 3X डिवाइडेड बाई 5। इस मिक्सचर में मिल्क 3X डिवाइडेड बाई 5 और वाटर कितना होगा, वाटर होगा 2X डिवाइडेड बाई 5 और इस मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, ये 1/2, पूरे का 1/2 यानी पूरा X है तो X/2 और वाटर कितना होगा, तो वाटर भी होगा X/2। अगर अब हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर 1 प्लस मिक्सचर 2 दोनों को मिला दे, तो आपका मिल्क बट्टे वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा, तो दोनों मिलाइएगा तो दोनों मिल्क जोड़ दीजिए तो 3X/5, 3X डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये मिल्क X/2, ये पूरा हो गया मिल्क डिवाइडेड बाई वाटर है, तो इसमें 2X डिवाइडेड बाई 5 प्लस इसमें वाटर कितना है X/2 है, X/2 है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6X 5 11X डिवाइडेड बाई 10 अनुपात, बट्टा को अनुपात भी बोल सकते हैं, ये 2 दूनी 4X और 5 9X डिवाइडेड बाई 10। 10 और 10 कट जाएगा, X और X कट जाएगा, आंसर आया 11:9। कोई कंफ्यूजन? आंसर आया 11:9। ये आपका बेसिक प्रोसेस है जो आप स्कूल में सीखे थे, आपको सबको पता होगा कि ये मिल्क और वाटर है तीनों, ये भी X लीटर, बोला बराबर है, मतलब मिल्क मिक्सचर 1 X लीटर तो मिक्सचर 2 भी X लीटर।
और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, इसमें 1:1। इसमें मिल्क का वजन निकाल लिए, पूरे का 3/5, तो x का 3/5, वाटर तो पूरे का 2/5 यानी x का 2/5 इसमें निकाल दिए, और फिर दोनों मिल्क को जोड़ दिए और दोनों वाटर को के रेशियो आ गया। ये आपका इस बेसिक प्रोसेस हुआ। क्या कहना है भाई कि आप ये सब मत करिए। मिक्सचर 1 है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है 3:2 है। मिक्सचर 2 है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है 1:1 है। आपको बोला है दोनों को ऐड करिए, तो मेरा नियम क्या कहता है कि दो रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। दो रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है जब तक कि उनमें कोई रिलेशन ना हो, जब तक कि उनमें कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, साउंड घर घर कर रहा है सर, साउंड क्लियर नहीं आता, प्रॉब्लम हो गया। अभी साउंड ठीक आ रहा है क्या? अभी साउंड ठीक है? अब सही है, परफेक्ट है। अभी ठीक है साउंड? अभी अब बताइए, अब छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो। अब चलिए, अब मजा लीजिए काम का। देखिए कितना मजा आने वाला है। ये आप स्कूल में सीखे थे, हम आपको क्या सिखा रहे हैं, सुने मेरी बात को। हम क्या सिखा रहे हैं, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो बोला हमें दोनों को जोड़ने को। दो रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है जब तक कोई रिलेशन नहीं हो। तो जब भी बोले तो पहले देख लीजिए कोई रिलेशन है कि नहीं। अभी है, बोला दोनों मिक्सर का भार समान है, मतलब इसका वेट, ये मिक्सचर मतलब दोनों मिला के, इसका वेट और इसका वेट बराबर होना चाहिए। ये 5 है, ये 2 है, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 5 से, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 5 और 5। देखिए बराबर हो गया, ये भी 10, ये भी 10, मिला दीजिए 11:9। आंसर हो गया आपका 11:9। कैसा लगा? मेरी बात समझे? हाँ, पहले सबसे पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। रिलेशन है तो जिस रिलेशन में बोला उसमें बैलेंस करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। क्लियर है सब लोगों को? मजा आ गया? चलिए, मजा आना भी चाहिए था। सुनिए मेरी बात को, हम यही बोले रिलेशन है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ये छोटा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ये आपका 11:9, 11:9। ठीक है, धांसू लगा सर, मजा आ गया सर। चलिए अब सुनिएगा, धांसू ये भी नहीं है। सुने मेरी बात को, हम बताए यूज कंसेप्ट, हम क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखाए। सुन लीजिए, आप बातचीत मत कीजिए। रत्नाल बोला सर बेसिक वंस मोर प्लीज, इजी वे में। आपके
थ्योरी धांसू है सर। अच्छा, ये तो सिंपल है रत्नाथ, इसमें कुछ नहीं है। ये x लीटर है, ये भी x लीटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। इसमें इसका मतलब हुआ ना, मिल्क और वाटर का 3:2 है, इसका मतलब पूरे मिश्रण में मिल्क का हिस्सा 3/5 है। याद रखिएगा, इसका मतलब पूरे मिश्रण में मिल्क का हिस्सा 3/5 है। ये हम अब ये रत्नेश इसलिए आपको प्रॉब्लम हुआ कि ये हम बेसिक में इवन क्वेश्चन है, रेशियो दिया है, रेशियो से स्टेटमेंट हम कन्वर्ट किए हैं। इस पूरे में मिल्क का हिस्सा, पूरे में मिल्क का हिस्सा 3/5 है और वाटर का हिस्सा 2/5 है। तो पूरा है x, तो मिल्क का हिस्सा पूरे का 3/5, तो x का 3/5। वाटर का हिस्सा पूरे का 2/5, तो वाटर टोटल x है, तो x का 2/5। ऐसे मिल्क और वाटर निकाल दिए, इसमें भी वैसे ही मिल्क और वाटर निकाल दिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए। क्लियर है? रविराज आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप टेंशन ना ले, आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। जो आपको बताने जा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन अप्रोच लेने एग्जाम में सिखाएं। देखिए एग्जाम में बहुत समय कम होता है, आपको अप्रोच ये बताए हैं कि आपको कम से अपना समय को चुराना है, अपने समय को बचाना है। तो हम बोले थे यूज कंसेप्ट, पहली बात बोले थे यूज कंसेप्ट। कंसेप्ट नहीं है तब तो कुछ बात ही खत्म है, आगे कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन आपको बताया यूज कंसेप्ट, देन आपको बोले हैं यूज ऑप्शन, अगर कर सकते हैं। हमेशा ऑप्शन का उपाय भी नहीं होता, हमेशा ऑप्शन से नहीं बनता है, लेकिन अगर ऑप्शन काम आपका कर सकता है देन यूज ऑप्शन। एंड तीसरी बात बताए थे यूज मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में बताएं। आपको हम बता दें आपको करना क्या है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात बता दें, अगर ये जोड़ के सुनिएगा, जो हम बात बोल रहे हैं वो बात ध्यान से समझिएगा। अगर ये जोड़ के 12:8 आ जाता, अगर ये जोड़ के 12:8, ये कलर दिख रहा है ना, 12:8 आ जाता, रेड ले ले, रेड दिखेगा, 12:8, ये 12:8 आता जोड़ के। तो अगर जोड़ के 12:8 आता तो आप 12:8 नहीं करते, आप क्या करते, इसको काट के 3:2 करते। यस और नो? नहीं करते। यानी अगर जोड़ के 12 आता है, पहला टर्म को आप जोड़े हैं तो जोड़ के 12 आता है, तो आप पहला जो ऑप्शन का पहला टर्म होगा वो या तो 12 होगा या 12 का फैक्टर होगा। सुनिएगा टाइप करने वाले मूर्ख गधे, सुनिए, अरे बेवकूफ पागल, टाइप मत करिए, सुनिए मेरी बात को, हम बार बार बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर 12:8 आता तो आप यही ना करते, इसको 4 तिया 12, 4 दूनी 8। हम दूसरा नहीं देखिए, जोड़ के अगर 12 आया तो हम बोल सकते हैं पहला टर्म या तो 12 या 12 का फैक्टर होगा, पहला टर्म या तो 12 या 12 का फैक्टर होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो इतना काम किए, आप इतना सारा काम किए, इसमें ना ये रेशियो तो आसान है तब ना, कभी कभी ये रेशियो दे देता आपका 17:19, ये 18:13। अब 18 3 21 10, इसमें 31 से गुना करते, 31 गुना 17, 31 गुना 19, फिर आप इधर 19 7 26 10 37 अगर गुना करते, 37 गुना, ये बहुत आपका समय बर्बाद होता। हम क्या कहने वाले हैं, करने वाले हैं, आप मेरी बात को समझिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, आज का शो आपका सफल हो जाएगा। हम बोले क्या कि आपको करना क्या है, देखिए हम बोले ना हर क्वेश्चन को, इस पूरे टाइप 2 के हर क्वेश्चन को हम इतना में बनाएंगे, टाइप 2 के सारे क्वेश्चन को हम इतना ही में बनाएंगे। जबकि ये आपको इतना दिख रहा है ना, एक एक टोटल क्वेश्चन को हम इस बॉक्स में बना देंगे, और आपको भी वही प्रैक्टिस करना है, तब स्मार्ट बने आप।
सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमको ये बात पता चल गया कि भाई मेरे हमको इसको और इसको ऐड करना है, उससे पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में इसमें गुना करेंगे हम 2 से और इसमें गुना करेंगे हम 5 से। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6 और इसमें 5 से गुना करेंगे तो आएगा 5। सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, अब मेरी बात समझिएगा। हम बस इतना, मेरे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, मेरे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और मेरे पास में ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है जो रफ पेज होता है, ये मेरे पास रफ पेज है। हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मेरे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, हम क्वेश्चन देख के समझ गए इसको बैलेंस करके जोड़ना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा, ऐसे तो इतना मेमोरी मेरा ठीक है, आपका भी ठीक होना चाहिए, लेकिन बहुत अगर लिखना होगा तो हम बोलेंगे भाई पहला वाले में गुना करेंगे 2 से और दूसरा रेशियो में गुना करेंगे 5 से, बस इतना लिख देंगे। बहुत ज्यादा अगर कमजोर है, वैसे तो याद ही रहेगा, इसमें 2 से इसमें 5 से। तो इसका पहला टर्म बनेगा 6, 3 दूनी 6, और इसका पहला टर्म 5, तो 6 5 11, यानी जोड़ेंगे तो पहला टर्म 11 या 11 का फैक्टर। ये 11 का फैक्टर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हमारा ये आंसर हो गया। हम क्या बताए, आप देखिए ना क्या मजेदार बात हो गया। आप क्या लिखे हैं, आप बस लिखे हैं 2 5 और बस 11। रणविजय हम क्या लिखे, बस 2 5 और 11 हम टिक मार दिया आंसर में। अब जरा गौर करिए ना हम क्या समझाया, फिर से समझिएगा आप लोग, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले आएंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले आएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि आपको, आपके पास में ये पेज दिया, हम आपको ना तैयार कर रहे हैं, हम सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं प्रियांशी, हम सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं, हम आपको तैयार कर रहे हैं एग्जाम के लिए। रत्नाथ लिखते क्या खाते हैं सर, इतना शार्प है? खाते कुछ नहीं है, बस यही ये क्वेश्चन खाते हैं, क्वेश्चन से उठते हैं। हम ये बता रहे हैं, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ा के निकल जाए, मेरा काम ये है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार कर दें कि आप एग्जाम हॉल में आपको कैसे करना है। एग्जाम हॉल में ये आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, ये आपके पास में एक रफ पेज दिया हुआ है। हमको बस कंसेप्ट हमारा ये बोला कि भाई मेरे इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए दोनों को बराबर करना है, तो पहला में 2 से गुना करेंगे और दूसरा में 5 से गुना करेंगे, ये लिख दिए कि मिस्टेक ना हो। अब पहला टर्म की बात करें, हम सिंगल सिंगल टर्म पर काम करेंगे। तो पहला टर्म ये बनेगा 6 और ये बनेगा 5, तो 6 5 11। पहला टर्म या तो 11 या 11 का फैक्टर होना चाहिए। ये 11 है, चलेगा, अभी टिक नहीं मारेंगे। ये 11 नहीं है, उसका फैक्टर भी नहीं है। ये 11 नहीं है, फैक्टर भी नहीं है। ये 11 नहीं है, फैक्टर भी नहीं है। आंसर मार दिए, टिक कर दिए। हम कुछ नहीं किए, 2 5 11 लिखे। आप क्या करते हैं, ये टीचर्स की गलती ये होती है ना कि टीचर्स ये नहीं बताते, क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं। आप ताली बजा देंगे, वाह सर क्या ट्रिक बताए, लेकिन एक अप्रोच कैसे लेना है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसे अप्रोच लेना है आपको। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला है ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं जिन्हें सोने तथा तांबे को 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाया गया, मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं को, ये गौर करने वाला लाइन है, इन दोनों धातुओं को समान, बोला इन दोनों धातुओं को के समान मात्राओं को पिघलाकर, मतलब जितना इसका वेट लिए उतना ही इसका वेट लिए, ये बोला। ठीक है, तो हम बोले दोनों को बराबर वेट मिला के एक तीसरा सी मिला रहा है। बोला सी में सोने और तांबे का अनुपात बताएं। मेरा ये कहना है, देखिए हमको ये पेज मिला है, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, हमको मेरा कंसेप्ट बोल रहा है क्या इन दोनों को मिलाना है। कंसेप्ट मेरा ये बोल रहा है भाई दोनों को ऐसे मिला नहीं सकते हैं, दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं जब तक रिलेशन नहीं हो। रिलेशन दे दिया है समान मात्रा, मतलब इसका वेट और इसका वेट बराबर है। तो तरीका क्या है, पहले हमें बैलेंस करना है।
पहले बैलेंस करना है तो ये है 8, ये है 4, यानी पहला में केवल 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करिएगा इसमें, तो 3 दूनी 6, 6 5 11, पहला टर्म 11 या 11 का फैक्टर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। मेरा पेज खाली ही रह गया, कितना खराब बात है, एक पॉइंट भी नहीं लिखे पेज में। पेज बचा दिए हम, पेज जो दिया बचा दिए उसका। देखिए क्या क्या जादू है, कुछ करना ही नहीं था, कंसेप्ट का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद आप मिनिमम स्टेप में जाइए, ऑप्शन का सहारा लीजिए, भी मार दिया आंसर हो। हाँ, आप बोलिएगा आपकी कॉपी छापने के लिए, लिख देने के लिए, वो हम आपको लिख दें कि ए में सोना किसका है, सोना और तांबा, गोल्ड और कॉपर। ए की बात करें तो ए में गोल्ड और कॉपर का रेशियो है 3:1, और बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो है, बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो है 5:3। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो बताने को, तो हम बोले क्या इन दोनों को जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ नहीं सकते, रिलेशन होना चाहिए, तो बताया दोनों इक्वल है, तो इक्वल है, तो ये 4 ये 8, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2, और ये सेम रह जाएगा 5:3, ये सेम रह जाएगा। अब हम मिला देंगे तो ये 6 5 11, 3 2 5, 11:5। हम ये आंसर कर दिए हैं, ये आपके इसलिए कि आप कॉपी में कभी देख सकें कि कैसे बनाए हैं, जबकि हमको तो कुछ लिखना ही नहीं था इसके लिए। सर बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन होगा, इसके लिए मैं अपने आप में कंफर्म हूँ, जितना मेहनत होने को रहेगा उतना करूँगा, और फाइनल सिलेक्शन के बाद मेरे सैलरी का 25% आपके इंस्टीट्यूट हमारे आरआर कैंपस को जाएगा। सर 2 ईयर तक अपनी खुशी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपका साथ मिल रहा है, और ये बस आपका साथ ऐसे ही चाहिए हमेशा हम स्टूडेंट को। सर सावन जी, इतना आप सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए, बहुत खुशी मिलता है यही सब सुन के, लेकिन इंस्टीट्यूट को आपके लिए आपके 25% से कोई इंटरेस्ट नहीं, ये नहीं कि हम आपका ये बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इच्छा ये नहीं है कि आपका सैलरी का 25% हो जाए। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा सफलता ये होता है कि आप जॉब पे चल गए, आप जॉब लेके जो आ जाएंगे, आप ऑफिसर बन के जो आएंगे, उससे बड़ा दान इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे लिए ये सबसे, ऐसे मजाक करते हैं सबसे कि हम 1 महीना का सैलरी आके पहुंचा देना, वो प्यार से बोलते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का एक ही ख्वाहिश है हम लोगों का, आरआर कैंपस का यही, आरआर कैंपस फैमिली का यही ख्वाहिश है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे माहौल क्रिएट करें कि हम यहाँ से ऑफिसर्स जनरेट कर सकें। वैसे आपके इतने अच्छा सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। किसी विद्यालय में 2 कक्षा ए एवं बी है, दोनों कक्षाओं में देखिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं। किसी विद्यालय में 2 कक्षा ए एवं बी है, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या समान है। कक्षा ए में देखिए यहाँ पर यही चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। हम बोले कि जो लाइन है यह दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या समान है, मतलब ए का टोटल लड़का लड़की मिला के और बी लड़का लड़की मिला के बराबर है। बोल रहा है ए में लड़का लड़की का अनुपात 3:10 और बी में लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8। तो बताएं पूरे विद्यालय में लड़का लड़की, मतलब पूरे विद्यालय का मतलब ए और बी को जोड़ के, ए और बी को जोड़ना, सुनिए मेरी बात को, ए और बी को जोड़ना है। तो आपको जोड़ना है तो आप जानते हैं 2 रेशियो को, टर्म को जोड़ या घटा नहीं सकते, ये हमारा कंसेप्ट कहता है। तब जब दोनों को सिंगल बना दे, कोई रिलेशन हो, तो रिलेशन है दोनों बराबर है। तो स्टेप क्या हुआ, हमको ये पेज है मेरे पास में,
स्टेप ये है, सबसे पहले दोनों को बैलेंस कीजिए और बैलेंस करके जोड़िए। तो इसको बैलेंस किए तो ये दोनों मिला के 13 है, लड़का लड़की मिला के। यहाँ भी 13, तो बराबर है। इसको बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस। तो सीधा जोड़ देंगे 5 3 8। पहला टर्म 8 या 8 का फैक्टर, ये 8 का फैक्टर, ये 8 का फैक्टर, ये 8 का फैक्टर, ये नहीं होगा, गलत। पहला टर्म आपका 8 आया। दूसरा 10 8 18, 18 का 18 बड़ा सिंपल है। तो 2 चौक 8, 2 नमा 18, 4 9, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर हो गया। हम बस यहाँ देखिए लिखे हैं 8 अनुपात 18, इतना भी ये भी लिखे हैं। आप इतना कर सकते थे, 8 18 4 9, 4 9 आंसर हो गया। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी ऐसे हम बता दें, ये एक कक्षा ए में बॉयज और गर्ल का रेशियो है 3 अनुपात 10। बी में बॉयज और गर्ल का रेशियो है 5 अनुपात 8। आपसे बोल रहा है कि ए प्लस बी में बॉयज और गर्ल का रेशियो बताएं। तो हम बोले ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये भी 13, ये भी 13, सीधा जोड़ दिए 18 और 8, ये 4 अनुपात 9 हमारा आंसर हो गया 4:9। देखिए अगला क्वेश्चन को बोल रहा है कि समान भार के 3 प्रकार के मिश्रण। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। क्वेश्चन को छोड़िए, उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि आपको हम ये सिखाए थे कि A:B 2 अनुपात 3, बस याद दिला रहे हैं। C:D 1 अनुपात 3 और E:F 1:4। और आपको बोले A प्लस B बराबर C प्लस D बराबर E प्लस F। 3 रेशियो को सिंगल बनाने के लिए हम सिखाए थे। हम बोले थे अगर 3 2 आया तो क्रॉस गुना करते हैं। याद कीजिए, हम पहले सब चीज बता चुके हैं। ज्योति, कितना खराब बात है। आप लिखे सर आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा मैसेज जाता है कि नहीं, क्योंकि हम जवाब तो देते हैं पर नाम नहीं लिया जाता है मेरा। ज्योति जी, कई बार आपको हम बताए हैं कि देखिए आपका नाम लिए ना लिए क्या हुआ, ये सब आपके लिए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि अभी अगर ये आपका छूट जाएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। और नाम की बात है ना, तो हम आप सब लोगों को बताए हैं कि जितने भी लोग हैं ना, आप ये निश्चिंत रहें कि आप वहां पर जब एक आदमी का नाम आ रहा है तो दूसरे का भी आएगा, तीसरे का भी आएगा। सर नाम नहीं ले रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप यहाँ पर 1000 बच्चे का कमेंट अप डाउन होते रहता है। तो हो सकता है आप हम इधर लिखे और इधर मुड़े, तब तक में 50 कमेंट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम नाम नहीं ले रहे हैं, इधर से मुड़े और इधर गए तब तक 50 कमेंट ऊपर। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई के दौरान कमेंट पर काम ही मत कीजिए। हम बोले थे इसमें कि अगर इतना 3 जगह 2 जगह बराबर करना है तो क्रॉस गुना करते हैं, और अगर 2 से ज्यादा 3 जगह 4 जगह ऐसा बराबर करना होता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये कितना है 5, ये कितना है 4, ये कितना है 5, 5 4 5 का एलसीएम 20। ये 5 है 20 बनाने के लिए 4 से, ये 4 है 20 बनाने के लिए 5 से, ये 5 है 20 बनाने के लिए 4 से। अब देखिए सब बराबर हो जाएगा। ये 8 12, ये 5 15, ये 4 16। देखिए सब बराबर हो गया। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ये हम सिखा चुके हैं पीछे। देखिए हम हर बात बेसिक रेशियो में सिखा चुके हैं। एडवांस में जो जो चीज बोल रहे हैं वो सब यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं। बस देखिए एक तरह से कहिए ना, बेसिक आपको एलिमेंट्री जो पढ़ लिया उसका पूरा रेशियो खत्म हो गया। एलिमेंट्री अगर जो भी आप लोग, हम अभी भी बता दिए हैं कि जो लोग नए स्टूडेंट हैं, लगभग इधर हम देखें 3-4 दिन में करीब करीब 25-30 लोग नए जुड़े हैं। तो ये 30 लोग आप लोगों को बता दें कि आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देखिए,
रेशियो का फर्स्ट क्लास से देखिए, क्योंकि इसमें एडवांस में कुछ नहीं, एलिमेंट्री का एप्लीकेशन है, उसी में लैंग्वेज डाल दिया है। तो हम क्या बोले कि आप देखिए, अगर बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन में समान भार के 3 प्रकार के मिश्रण है। पहला में रेशियो है 3:1, दूसरा में 5:3, तीसरा में 11:5। बात हम फिर वही करेंगे कि भाई हम आपके सामने में क्वेश्चन है, ये हमको दिया पेज और बोला इसमें बना लो। हम देखें क्या तीनों को जोड़ना है तो जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक कोई रिलेशन नहीं हो। अभी रिलेशन है कि तीनों का वजन बराबर है, तो ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। 4 है, 8 है, 16 है, तो सबका एलसीएम 4, 8, 16 का एलसीएम कितना होगा? 16। तो 16 है, इसको 16 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, और ये 16 है ही 1 से गुना करेंगे। बस हम ये कर दिए, सिर्फ इतना लिख दिए, याद रहेगा कि पहला रेशियो में हमको 4 से गुना करना है, दूसरा में 2 से, तीसरा में 1 से, और तब गुना करके तब जोड़ना है। तो पहला में 4 से गुना किए तो 12, अब 12 में इसमें 2 से गुना किए 10, 12 10 22, और इसमें 11, तो 22 और 11 33। पहला 33 या 33 का फैक्टर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मार दीजिए आंसर। आप देखिए, हम ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, हम लिखे हैं आंसर करने के लिए बस 4 2 1। यही चीज आपको छोड़ दें, कोई आपका ये देखेगा, बोलेगा कौन टीचर से पढ़ रही हो, बड़ा पागल टीचर है यार, 4 2 1 किया है, टिक मार दिया है। लेकिन उनको नहीं पता है, आप और हम जानते हैं कि हम लोग पागल नहीं, दीवाने हैं। ऐसे ऐसे उड़ाएंगे, ये दीवानगी का ही बात होगा ना। 11 रेशियो 5 उड़ा दिए गुरुजी, 4 2 1। ठीक है, अभी ऐसे लिख देते हैं। 3 प्रकार के मिश्रण है, मिक्सचर 1 है, ये मिक्सचर 1, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया है 3:1। मिक्सचर 2 में दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3। मिक्सचर 3 में दिया है मिल्क और रेशियो का 11:5। हमें पूछ रहा है तीनों मिला के M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तीनों मिला के मिल्क और वाटर। तो ये अंडरलाइन किए, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। 4 8 16 का एलसीएम ऑफ 4 8 and 16 इज इक्वल टू 16, 16। यानी इसको 16 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, इसको 16 बनाने के लिए 2 से, इसको 16 बनाने के लिए 1 से। ये बनेगा 12:4, ये बनेगा 10:6, और ये बनेगा 11:5। जोड़ दीजिएगा तो ये 6 4 10 5 15, ये 2 1 3 33, 3 से कट जाएगा, 3 से 11:5। ये आपका आंसर हो गया 11:5। ये कॉपी तैयार करने के लिए हम आपका बना दिए 11:5। ये कॉपी तैयार करने के लिए हम आपका बना दिए। क्लियर है? मोतीलाल सर, राहुल सर के दीवाने हैं। हाय हाय, कॉन्सेप्ट देते हैं, तोड़ मरोड़ देते मैथ को। मैथ्स अंडर कंट्रोल साकेत का है। बोला समान भार के 3 प्रकार के मिश्रण। भाई मेरा देख लीजिए, ये पेज दिया है हमको क्यों देता है पेज? मत दो यार, हम तो बोलेंगे हाथ पर लिखने दो, काम मेरा हो जाएगा, पेज वेज मत दो। इतना हथेली पे सारा क्वेश्चन मैथ का बना देंगे, कोई भी एग्जाम हो। देखिए ये अरे हथेली पे बहुत कुछ लिखे बहुत दिन, तो अब तो कम से कम मैथ भी लिख के काम कर सकते हैं ना। तो सुनिए मेरी बात को, क्या
और हाथ पे नहीं लिखने दिया जाता। वही तो हम बोले हाथ पे लिखने दे तो मैथ पूरा एक हथेली पे खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा खिसका लेंगे, उंगली तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहां तो हम ये बोल रहे थे समान भार के तीन मिश्रण है। कंसेप्ट हमारा ये बोला समान भार, ये गौर करने लायक बात थी। ये समान भार यानी तीनों का वेट समान है, और बोला तीनों को मिलाना है। दूध का प्रतिशत क्या है? अभी देखिए मामला अटका दिया, बोला बहुत तेज बनते हो। देखिए हम बोले ना कंसेप्ट अगर हम यही सिर्फ उड़ाना सिखा देते तो बर्बाद भी हो जाते आप। कंसेप्ट अभी मामला अटक गया, रेशियो पूछ नहीं रहा, परसेंटेज पूछ रहा है। तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो काम करना ही करना पड़ेगा। ये 5, ये 10, ये 15, एलसीएम जाएगा 5 10 15 का 30। इसको इसमें पहला में 6 से गुना करना पड़ेगा, दूसरा में 10 है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तीसरा में 2 से गुना करना पड़ेगा, और अब गुना करके लिखना भी पड़ेगा। क्यों ये अभी बताते हैं। वो 12 और 15, दूसरा में 3 से गुना करिएगा तो 9 और 21, तीसरा में आप 2 से गुना करिएगा तो 14 और 16, 14 और 16। अब इसको जोड़ना पड़ेगा। 9 4 13 2 15 और 1 1 2 1 3 35, 5 1 6 6 12। कॉन्सेप्ट देते हैं, तोड़ मरोड़ देते मैथ को। मैथ्स अंडर कंट्रोल साकेत का है। बोला समान भार के 3 प्रकार के मिश्रण। भाई मेरा देख लीजिए, ये पेज दिया है हमको क्यों देता है पेज? मत दो यार, हम तो बोलेंगे हाथ पर लिखने दो, काम मेरा हो जाएगा, पेज वेज मत दो। इतना हथेली पे सारा क्वेश्चन मैथ का बना देंगे, कोई भी एग्जाम हो। देखिए ये अरे हथेली पे बहुत कुछ लिखे बहुत दिन, तो अब तो कम से कम मैथ भी लिख के काम कर सकते हैं ना। तो सुनिए मेरी बात को, क्या और हाथ पे नहीं लिखने दिया जाता। वही तो हम बोले हाथ पे लिखने दे तो मैथ पूरा एक हथेली पे खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा खिसका लेंगे, उंगली तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहां तो हम ये बोल रहे थे समान भार के 3 मिश्रण है। कंसेप्ट हमारा ये बोला समान भार, ये गौर करने लायक बात थी। ये समान भार यानी तीनों का वेट समान है, और बोला तीनों को मिलाना है। दूध का प्रतिशत क्या है? अभी देखिए मामला अटका दिया, बोला बहुत तेज बनते हो। देखिए हम बोले ना कंसेप्ट अगर हम यही सिर्फ उड़ाना सिखा देते तो बर्बाद भी हो जाते आप। कंसेप्ट अभी मामला अटक गया, रेशियो पूछ नहीं रहा, परसेंटेज पूछ रहा है। तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो काम करना ही करना पड़ेगा। ये 5, ये 10, ये 15, एलसीएम जाएगा 5 10 15 का 30। इसको इसमें पहला में 6 से गुना करना पड़ेगा, दूसरा में 10 है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तीसरा में 2 से गुना करना पड़ेगा, और अब गुना करके लिखना भी पड़ेगा। क्यों ये अभी बताते हैं। वो 12 और 15, दूसरा में 3 से गुना करिएगा तो 9 और 21, तीसरा में आप 2 से गुना करिएगा तो 14 और 16, 14 और 16। अब इसको जोड़ना पड़ेगा। 9 4 13 2 15 और 1 1 2 1 3 35, 5 1 6 6 12 और 2 2 4 1 5, 35 अनुपात 52। आप क्यों ऐसा किए? दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, तो जिसका प्रतिशत वो ऊपर में, दूध का प्रतिशत दूध ऊपर में 35 डिवाइडेड बाई टोटल नीचे में 5 2 7 और 5 3 8 87 इंटू 100। ये होगा। कितना काम करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज पूछ दिया, यहां पर आप बच नहीं सकते हैं। तो ठीक है ना, कभी कभी थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए। हम अभी विस्तार से बता दें, फिर से समझ लीजिएगा। मिल्क और वाटर, ये मिक्सचर 1 है। मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। मिक्सचर 2 में भाई मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:7, और मिक्सचर 3 में मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:8।
बोला समान भार है, इसका वेट और इसका वेट इक्वल है, तो ये 5, 10 और 15 का एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30 होगा। तो इसमें 30 बनाने के लिए 6 से, इसको 30 बनाने के लिए 3 से बराबर करना है ना, सबको 30 बना देते हैं। ये 15 है, 30 बनाने के लिए 2 से, तो ये आपका बनेगा 12:18। ये बनेगा 9:21। ये बनेगा 14:16। और अब हम इसको मिला देते हैं। 8 1 9 6 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 2 4 1 5 55। 4 9 13 2 15 का 5 1 1 2 1 3 35। ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35। ये 7:11। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मिल्क, मिल्क का परसेंटेज किसमें, पूरे मिक्सचर में। तो जिसका परसेंटेज उसको ऊपर मिल्क का निकालना है, तो मिल्क 7 ऊपर जाएगा, टोटल 18 नीचे जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100 होगा। 2 से ये कट जाएगा, 50 बार में ऊपर में चला जाएगा 350 और नीचे में जाएगा 9। इसको काटिएगा, 9 तिया 27, 8 35, 9 8 72, 38.88%। जी बोला जाए, समझ में आया? बोला समान भार के 4 प्रकार के मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्रमशः 80%, 60%, 50%, 40% है। इन्हें मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। प्राप्त नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा? ये दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसको तो परसेंटेज को अनुपात में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, समान भार के 4 प्रकार के मिक्सचर है। सुनिएगा, हम बात समझाते हैं। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, पहला में 80%, तो ये 80%, ये 20% कट जाएगा, तो 4:1, 4:1। दूसरा में 60% है, तो 60%, 40%, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3:2। तीसरा में 50% है, तो 50 50 रेशियो 1:1। चौथा में 40% है, तो 40 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ये चारों है, चारों का वेट इक्वल है। बोला इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट और इसका वेट, सबका वेट इक्वल है। तो इक्वल है, तो ये 5, ये 5, ये 2 और 5, 5 5 2 5 का एलसीएम 10 होगा। इसको 10 बनाने के लिए 2 से, इसको 10 बनाने के लिए 2 से, इसको 10 बनाने के लिए 5 से, इसको 10 बनाने के लिए 2 से, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 और 2, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 4, ये बन जाएगा 5 और 5, और ये बन जाएगा 4 और 6। मिला दीजिए, 4 5 9 6 15 8 23, 6 5 11 4 15 2 17, यानी 23:17। ये आपका आंसर हो गया, 23:17। ये ध्यान दीजिएगा, आंसर आ गया 23:17। अब जो हम बताने जा रहे हैं, कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। चिल्ला दीजिएगा, घर में कुटा जाइएगा। हम क्या बोले, आप देखें, अगर ऐसा क्वेश्चन हो 8 6 14 5 19 4 23, पहला टर्म 23, इसी में आंसर। समझ में आया क्या किया? रीजन के साथ समझिएगा। हम बोले कुछ नहीं कि 8 6 14 5 19 4 23, पहला टर्म 23 या 23 का फैक्टर, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर क्या है? रीजन समझा दे आपको, थोड़ा समझ लीजिएगा। सुने मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। कब परसेंटेज में रेशियो ना देके परसेंटेज में दे दिया, और वो भी इंटीग्रल परसेंटेज में दिया है, तब तो आपके लिए वरदान साबित है। सुने मेरी बात को, 80% है, आप जो ये ब्रेक करके लिखे 80 20 रेशियो बनाए 4 1, हम बोलेंगे परसेंटेज रहे ना जब भी, तो ये 80 और 80%, तो ये 80 और ये 20 होगा। इसको काट के 4 1 मत कीजिए। 60 है तो 60 और 40 काट के इसको 3:2 मत करिए। 50 है तो 50 और 50 काट के 1:1 मत कीजिए। 40 है तो 40 और 60 काट के 1:2:3 मत कीजिए। ये इसलिए, अगर आप नहीं काटते हैं तो ये ऑलरेडी बैलेंस रह जाएगा। अगर नहीं काटते हैं तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना, पहला भी 100, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100, चौथा भी 100। तो वेट बोला समान भार, तो ऑलरेडी समान भार हो गया। सीधा जोड़ दीजिए, 6 5 11 4 15 2 17 170, 4 5 9 6 15 8 23 223 बराबर 23:17। ये आपका आंसर हो गया, 23:17।
तो हम बोले भाई मेरे इतना क्यों करना, हम जान रहे हैं ये सब में 0 0 0 0 है, उधर भी आएगा तो 0 0 ही आएगा। तो 8 6 14 5 19 4 23, या तो 23 या 23 का फैक्टर, 23 या 23 का फैक्टर मात्र एक ऑप्शन में उड़ा दिए। शुभांगी मजा आ गया। सर आज अनलॉक 5 का गाइडलाइन आया है, कोचिंग 15 अक्टूबर ओपन करने का परमिशन आया है। हाँ आकाश हम भी तो यही सुन रहे हैं कि 15 अक्टूबर से ओपन करने का परमिशन आया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज सारे खोल दिए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। तो अब हम लोगों को यहाँ पर बिहार में पता चलेगा कि बिहार सरकार और पटना के डीएम क्या आदेश देते हैं 15 तारीख को, उस अकॉर्डिंग हम लोग का क्लास ओपन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल साकिब, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो। साकिब बढ़िया से न्यूज पढ़े हैं। किंग बोले क्या लिखे, कंसेप्ट ऐसा आपने दिया है कि रफ पेपर में राहुल राज कैंपस की कहानी लिख दे और मैथ क्या लिखे, और मैथ ऐसे ही बना दे। मजेदार बात बोले हैं, मतलब बोले हैं कि जो रफ पेपर होगा उसमें आरआर कैंपस का कहानी लिख देंगे और मैथ बनाने के लिए तो मेंटली बना देंगे। बहुत अच्छा आरती सर, आप बेस्ट कंसेप्ट देते हैं। मेरे पढ़ाई का सबसे बड़ा, जितने भी लोग हमको पसंद करते हैं, जो बाहर इतने सारे एडुकेटर्स हैं, लेकिन हमको जो पसंद किया जाता है वो ड्यू टू, ऐसा नहीं कि और लोग नहीं पढ़ाते और एक से क्वेश्चन करवाते, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा करवाते, लेकिन हम जाने जाते हैं अपने कंसेप्ट के लिए, क्योंकि हम ना रीजन के गहराई तक जाते हैं, बताते हैं देखो इसका कारण क्या है, ये कारण है। इसलिए कि मेरा जो मानना है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो बता देते कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा तो कैसा करिएगा। हम आपको हर चीज लॉजिक बता देते हैं, देखिए इसका कारण ये है, आप अपने से कैसा क्वेश्चन हो आप उसको अपने हिसाब में कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो प्रकार के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:3 7:3 है, इन्हें आपस में 3:2। हम रोकते हैं आप लोगों को और फिर एक बार पुरानी यादों में हम लोग चलते हैं। पीछे हम बेसिक रेशियो में सिखाए थे, हम जो आपको रोक के बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। हम पीछे आपको सिखाए थे कि अगर A:B दिया है 2:3, C:2 दिया है 3:1 और पूछेगा A + C B + D, आप बोलिएगा सर नहीं बता सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। आप बोलिएगा सर इन दोनों के बीच का रिलेशन बताइए। हम बोले दूसरे का रिलेशन हम क्यों बताएं, तो इनका रिलेशन हम क्या बताएं। तो आप बोलिएगा तो ठीक है, तब दूसरा ये रिलेशन क्यों हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम भी इसका नहीं बताएंगे, आप इनका रिलेशन बताइए, इन दोनों में क्या चक्कर है, तो फिर हम इसका बताएंगे। तो हम बोले अच्छा आपको जानना है, तो हम आपको बोलेंगे कि देखिए रिलेशन ये है कि A + B = C + D। तो आप सीधा क्रॉस गुना करिएगा, और इसको आपको हम बताए थे जब बैलेंस करने में, तो इसको बोले थे ये 1 स्टेप बैलेंस है, 1 स्टेप बैलेंस, याद कीजिए आप लोग को सिखाए थे 1 स्टेप बैलेंस, एक स्टेप में हो जाता है। इसमें अगर 2 जगह है तो क्रॉस, और 2 से अधिक जगह तो एलसीएम लेके सबको एलसीएम के बराबर कर देते हैं। लेकिन अगर किसी रेशियो में है, बोल देगा A + B = C + D 3:5, मतलब A + B मिलके और C + D मिलके रेशियो 3:5 है। किसी रेशियो में बैलेंस करना तो हम बोले थे 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप में कि A + B के लिए बोला कि ये 3 होना चाहिए तो इसमें 3 से गुना करेंगे, और C + D के लिए बोला ये 5 होना चाहिए तो इसमें 5 से, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में बराबर करने के लिए क्या करते थे, बराबर करने के लिए क्रॉस करते थे, तो ये 3 1 4 है तो इसमें 4 से गुना, और 3 2 5 है तो इसमें 5 से गुना, और तब हम लोग बोलते थे ये 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और ये 25 तिया 75 और ये 25 1 25। अब देखिए आप देख लीजिए ना, A + B आप देखिए A + B कितना होगा, 36 4 40 20 60 60। अब C + D कितना है, 75 25 100। क्या रेशियो है 3:5 का। अब बैलेंस करने के बाद आ गया A + B और C + D का रेशियो 3:5। तो ये हम 2 स्टेप 20 60 गलती लिख दिए क्या, हाँ यहाँ 100 लिखेंगे, 20 तिया 60 20 25 100 आ गया ना रेशियो। तो ये हम कहां सिखा चुके हैं, ये बेसिक में बैलेंस करने के लिए एक पूरा टाइप ही बताए थे जिसमें हम लोग रेशियो को बैलेंस कर रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर भी वही चीज है, बोला 2 प्रकार के मिक्सचर है। पहले तो हम जो काम कर रहे थे वो काम करेंगे, हमको उसमें बहुत मजा आता है। मजा इसमें आता है कि ये हमको भेज दिया, हम बैठे हैं कहां, एग्जाम हॉल में, हमको बार बार बैठने का मन करता है एग्जाम हॉल, और बोल रहा है, हमको बोला इन दोनों को जोड़िए, हम बोले नहीं जोड़ेंगे, बोले रिलेशन दीजिए, तो दे दिया कि पहला और दूसरा का रेशियो 3:2 है, यानी पहला में 3 से गुना करेंगे, दूसरा में 2 से, और फिर ये 10, अब 2 स्टेप में जाएगा, तो ये 10 है तो इसमें 10 से, और ये 5 है तो इसमें 5 से, तो भाई 10 और 10 तो कट जाएगा, यानी पहला में 3 से गुना करना है, दूसरा में कुछ नहीं गुना करना है। तो पहला में 3 से तो 3 दूनी 6, इसमें कुछ नहीं तो 6 7 13, पहला टर्म 13 या 13 का फैक्टर ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आंसर कर दिए। हम लिखे क्या है, तो कुछ नहीं लिखे, कट कुट किए हैं, लिखे कुछ नहीं है, किए हैं कट कुट, और आंसर आ गया 13 12। कोई देखेगा बोलेगा पागल मास्टर है, क्या लिखा है, इधर कट कुट किया है 13 12 मारा है, लेकिन आप जानते हैं पागल नहीं है, क्या है,
हाँ लिख दिया, एक से एक लोग है भाई, हम पागल नहीं है क्या है, तो दीवाने हैं। चलिए चलिए। सर आपका फौज से ही काम, देखिए यहां बोला क्या, दो प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो मिक्सचर 1 में है 2:3, 2:3। मिक्सचर 2 में मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3। बोला इन्हें आपस में 3:2 के अनुपात में मिलाना है, इसको मिलाना है 3 और इसको मिलाना है 2। तो इसमें गुना करेंगे 10 से और इसमें गुना करेंगे 5 से, ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसमें कुछ नहीं तो 7:3, ये 13:12 मिला के, ये आपका आंसर हो गया। नौ नंबर क्वेश्चन में आए जरा फिर से वही बात, कहां हम गए हैं परीक्षा में, ये दिया है पेज सामने में, क्वेश्चन बोला 3 1 5 3 11 5 है, इन्हें 2 3 4 के अनुपात में मिलाना है। तो पहला में 2 से, दूसरा में 3 से, तीसरा में 4 से, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में बराबर करना है, तो ये 4 ये 8 ये 16, एलसीएम कितना 16। इसको 16 बनाने के लिए 4 से गुना करिए, इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुना करिए, और इसको 16 बनाने के लिए कुछ नहीं गुना करिए। 2 सब में है दिख रहा, कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये कट के 2 रह जाएगा। यानी पहला में 4 से, दूसरा में 3 से, तीसरा में 2 से। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 12 कितना 27, और ये 11 दूनी 22, तो 27 और 22 कितना 49। पहला टर्म 49 या 49 का फैक्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है, मारिए गोली। सवाल का औकात खत्म कर देते हैं हम, बढ़िया बढ़िया सवाल रहता है, इसका इज्जत इसका उतर जाता है क्वेश्चन का। रेस्पेक्टेबल क्वेश्चन खराब नहीं है, क्वेश्चन इज्जतदार था, क्वेश्चन का प्रतिष्ठा था, क्वेश्चन का बहुत इज्जत था समाज में। हम लोग इसका कोई इज्जत नहीं रहने दिए, बर्बाद कर दिए क्वेश्चन इसको। देखिए यहां 3 प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, ये 11:5 है। क्वेश्चन का रेस्पेक्ट खत्म कर दीजिए, इतना अच्छे से तैयारी हो कि क्वेश्चन का रेस्पेक्ट, क्वेश्चन का इज्जत खत्म हो जाए। हाँ ये ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्ट इज्जत उतारिए, क्वेश्चन का इज्जत लोगों का नहीं। कभी कभी बड़ा दुख होता है, अभी आजकल न्यूज में सुनते हैं, अभी जो घटना यूपी में घटा, ये हर बार कभी ना कभी, हर दिनों, कुछ दिनों के अंतराल पर कुछ ऐसे घटिया और ऐसे अमानवीय चेहरा सामने में आता है कि खुद में शर्म होने लगता है कि हम लोग इंसान हैं, और ये शर्म होने लगता है कि लड़का है। ऐसे कुछ घटिया लोग समाज में, हमारे समाज में रह रहे हैं, उनको देख के ये शर्मिंदगी होती है। और हमको लगता है कि जिम्मेदार हमारे साथ हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है, और जिम्मेदार सरकार है, और जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। हमको तो लगता है क्या कि स्टेप ऐसा ऐसा कड़ा स्टेप उठाना चाहिए, ऐसा कड़ा स्टेप कि आदमी के अंदर में खौफ हो, आदमी के अंदर में एक भय हो, इतना इतना स्ट्रांग, इतना बड़ा स्टेप उठाना चाहिए कि इसमें कोई ह्यूमन राइट सब नहीं, जो ह्यूमन राइट वाला चल रहा है उसको भी अंदर कर दे। बीच चौराहे पे खड़ा किया जाए ऐसे दरिंदों को, और बीच चौराहे पे पूरा पब्लिक को बोला जाए कि पत्थर बरसाओ, और इसमें कोई कानून, ये बात इमोशनल है तो है, आखिर है ना, और भी दुनिया में तो कानून है ना। सुनते हैं सऊदी अरेबिया में कानून है ऐसा कि बीच चौराहे पे गर्दन काट दिया जाता है, उतार दिया जाता है, पुल से बांध दिया जाता है, और बोला जाता है, कोर्ट सजा सुनाती है कि इसको बीच चौराहे पे पुल में बांध दिया जाए, और बांध करके इसको मारा जाए। तो हमारे यहां भी बनाया जा सकता है, कुछ स्टेप उठाना चाहिए, इसमें कोई ह्यूमन राइट का उल्लंघन का बात नहीं होना चाहिए, कि ऐसे लोगों के लिए ये कानून दहशत हो, अंदर में दहशत, भय हो कि बहुत गंदा मौत होगा अगर हम ऐसे हरकत करते हैं। तो संविधान, सूरज बोल रहे हैं बेबस कर देता है, संशोधन कर दीजिए ना संविधान में, 50 संशोधन होता है, एक और संशोधन सही, एक और संशोधन सही, संशोधन होना चाहिए। और हमको नहीं लगता, हमको लगता है ना कि देश में हम लोग बहुत बुरी हालात में गुजर रहे हैं, देश बहुत बुरी हालात में गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति खराब स्थिति में जी रहे हैं हम लोग, देश का आर्थिक स्थिति खराब होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है 2 वक्त की रोटी में ऐसा हो जाए कि कोई शिकायत ना हो हमें, कि 2 वक्त का रोटी मिले, रूखा रोटी सही जी के खा ले, वो मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं है कि हमारे समाज की, हमारे घर की बहन बेटी और को इस स्थिति से गुजरना पड़े, ये बर्दाश्त नहीं है। 2 वक्त का रोटी बर्दाश्त है,
ना मिले एक शाम खा के जी ले वो बर्दाश्त है। ऐसा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी डाउन हो जाए ठीक है, बेरोजगारी है, भुखमरी है ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा ना हो। ये स्थिति से ज्यादा अच्छा बेरोजगारी वाली स्थिति रह जाए, ये सब चीजों, लेकिन ऐसी परिस्थिति ना हो। तो कभी कभी जब ये स्थिति देखते हैं तो इतना अंदर से आक्रोश उठता है। और सबसे बड़ा बात है हैवानियत की बात, ये जो हैवानियत दिखता है, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम सब लोग जानते हैं कि समाज में हर व्यक्ति इस बात के लिए दुखी होता है, सब लोग तकलीफ में होता है, हम तकलीफ में, आप तकलीफ में, सब लोग, यानी ये समाज बहुत सुंदर समाज है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें कुछ घटिया अमानवीय लोग होते हैं, और उन अमानवीय लोगों को बचाने वाले भी अमानवीय लोग होते हैं। हमको तो लगता है कि हर आदमी को, ऐसे हर व्यक्ति को, अगर वो किसी घर का बेटा है, उसकी माँ को उसको बहिष्कार कर देना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसको मर जाना चाहिए। बहन को अपने भाई का बहिष्कार कर देना चाहिए, पिता को अपने बेटा का बहिष्कार कर देना चाहिए, ये ऐसा, ये लोग, ये मेरा कोई नहीं लगता है। और घर से संस्कार ये देना चाहिए ना लड़कों को, ये माँ बाप संस्कार किसको देंगे? लड़कियों को, कि अच्छा कपड़ा ठीक से पहनो, ढक पुत करो। अरे बेटा को संस्कार दीजिए कि अच्छा निगाह रखो, संस्कार बेटा को दीजिए, बेटा को बताइए कि इज्जत करो। डिफेंड में उतर जाते हैं लोग। सॉरी, थोड़ा बायस्ड, ध्यान, मतलब थोड़ा एग्रेसिव हो गए, लेकिन दिल तिलमिला जाता है, मन तिलमिला जाता है, बहुत देर तक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ऐसे सिचुएशन को देख के। चलिए आते हैं, आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हम बोल रहे थे कि 3 प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3, 1, 5, 3 और 11, 5 है। यदि इन्हें आपस में 2, 3, 4 के अनुपात में, मतलब ये वाला होना चाहिए 2, ये वाला होना चाहिए 3 और ये वाला होना चाहिए 4, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, सबको बराबर करेंगे तो इसमें 4 से, ये 8 है तो बराबर करेंगे तो 2 से, ये 16 है तो 1 से, ये 2 इसका और इसका 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12:4, ये हो जाएगा 15:9 और ये हो जाएगा 22:10। 5 2 7 2 9 2 1 3 1 4 49 10 9 19 4 23 49:23। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। माइंड भी भटक गया, कंसंट्रेशन भी, मस्ती में पढ़ाई का माहौल थोड़ा भटक गया दूसरे चर्चा में। बीच चौराहे पर मर ना जाए। हाँ, कुछ ना, कभी कभी इतना आक्रोश होता है, लगता है कुछ अलग करना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो बैठे हुए संसद में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ प्लान किया जाए। और वो लोग भी बैठे हुए, उन लोगों का मैंने बात है ना कि संसद में बैठे हुए लोग, उनका परिवार तो सुरक्षित होता है ना, गार्ड्स होते हैं, सुरक्षा होता है, तो उनको लोग ये कहेंगे कि भाई कुछ इसका होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में आगे काम करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।